नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बहुत ठंड है और हमें भी ठंड लग गई है। एकदम पूरा बढ़िया से देख रहे हैं, आंख पूरा फूल गया है, चेहरा पर देख ही रहे हैं। 12 बज रहा है पूरी तरह से, लेकिन खबर है तो खबर है और खबर की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे जैसे ही कुछ खबर आती है गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है, फिर रोक नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंचे हैं और ऑफिस पहुंचकर कुछ खबरें ऐसी हैं जिनसे के सहारे हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बिहार के लोग हमेशा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने वाले लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा। इतिहास पर अगर गौर करिए तो बिहार में शिक्षा को लेकर लोगों के अंदर में एक अलग तरीके का भाव रहा है। ये इस तरीके का भाव कभी भी आपको दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। यहां आज भी बच्चों को पढ़ाने में गार्जियन, अभिभावक, पिता अपना शरीर तक बेच डालते हैं, अपनी सारा शौक मौज लोग खत्म कर देते हैं कि बच्चा को पढ़ाकर कुछ बना दे। ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा बिहार छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश के गार्जियन में मैंने तो नहीं देखा है। क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान सभी राज्यों के स्टूडेंट हम लोगों के साथ पढ़ते थे। दिल्ली में रहते थे तो सभी राज्यों के लोगों से भेंट मुलाकात भी होती थी। सबों का सिर्फ यही कहना था कि भाई, बिहार के गार्जियन जो है बच्चों के पढ़ाई को लेकर जितना संवेदनशील है, देश के अन्य हिस्सों में के गार्जियनों में वो इस बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पर यही वजह है कि हम लोग शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों का कहीं दूर दूर तक भी अगर कुछ उम्मीद की किरणें दिखती हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इस प्रदेश में केदार पांडे जैसे एक मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने शिक्षा के सुधार में पहली बार कठोर कदम उठाए। हालांकि इस वजह से उन्हें गद्दी भी गंवानी पड़ी, लेकिन आज भी एक उस दौर में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, नागमणि, मतलब ये बिहार यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हुआ करते थे। और वो उनके दौर में जो परीक्षाएं हुई, हाल तक हम लोग सुनते रहते थे कि अरे जानते हो, मैं नागमणि के कार्यकाल में ग्रेजुएशन किया हूं, मैंने नागमणि के कार्यकाल में पीजी किया हूं। मतलब आप समझ जाइए कि नागमणि का मतलब क्या था। काफी चर्चा में रहे वो, इतना बेहतर तरीके से परीक्षा और बाकी चीजें को उन्होंने कोऑर्डिनेट की थी, क्या था कि बड़े बड़े को जो है सो जमींदोज उसने कर दिया, शिक्षा माफिया को। इसी तरीके के एक वाइस चांसलर हुए सकलू रहमान, मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, 87-88 की बात। उन्होंने पंडितों का जो एक मतलब कह सकते हैं कि साम्राज्य स्थापित था मिथिला यूनिवर्सिटी में। जगन्नाथ मिश्रा, नागेंद्र झा, चौधरी जी थे, मतलब पंडितों का वहाँ भरमार था, वहाँ किसी की नहीं चलती थी। सकलू रहमान ने उस तमाम कह सकते हैं कि जो फाटक था ना, जो बंद कर रखा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और शिक्षा को लेकर ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई और इस तरीके का परीक्षा लिया कि 10 से 15% ही मात्र रिजल्ट हो पाया। लेकिन लोग उनके साथ थे और उनकी कड़ाई की वजह से उनको वाइस चांसलर पद से हटा दिया गया। और आपको मालूम है कि वहीं 89 में बीपी सिंह के पार्टी से वो उन्हें जनता दल से टिकट दिया गया और उस चुनाव में जो ब्राह्मण का वर्चस्व समाप्त हुआ मिथिला के राजनीति से, आज तक फिर लौट के नहीं आया। वो वर्चस्व आज भी कायम नहीं हो पाया। तो पूरे वर्चस्व को उसने ध्वस्त कर दिया, इस तरीके से हराया वो। और हार का कारण सारा यूथ उनके लिए पागल हो गया था, सारा यूथ। उसके बाद के दिनों में बी जयशंकर को राबड़ी देवी के समय में वहां के वाइस चांसलर बनाया गया था, उनको भी लोग याद रखते हैं। इसकी चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि के पाठक भी कुछ इसी तरीके से हर लोगों के दिल और दिमाग में है। शिक्षकों के बीच नाराजगी हो सकती है कुछ उसके फैसले को लेकर, लेकिन अभिभावक, शिक्षा प्रेमी
शिक्षा में सुधार को लेकर बिहार की सजग जनता पूरी तौर पर पाठक के साथ आज भी खड़ा है। पाठक लौटे या न लौटे, दशक तक पाठक के द्वारा किए गए काम को लोग याद रखेंगे। पाठक ने इस प्रदेश की शिक्षा के सुधार के लिए जो कदम उठाया उन्होंने, वो भले ही वो पूरी तौर पर प्रशासनिक कदम ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिस्टम में आज भी इतनी ताकत बची हुई है कि एक व्यक्ति अगर पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाए तो बड़े से बड़े माफिया को जमींदोज होने में चंद दिनों का समय नहीं लग रहा है। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा जैसा विभाग, जो विभाग आज तक कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आया, उसको पाठक ने 5 महीने में इस तरीके से नकेल कसा कि बड़े से बड़े माफिया या तो बिहार छोड़कर चले गए हैं, या फिर जो बिहार से बाहर रह रहे थे और वेतन उठा रहे थे बिहार में, वैसे तमाम लोग वापस बिहार आ गए हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो लोग सोच रहे थे कि फर्जी शिक्षकों के खिलाफ भी एक्शन होगा, एक्शन होना शुरू हुआ तो फिर जाना पड़ गया, लेकिन पाठक को लोग याद रखेंगे। और पाठक को लोग याद रखेंगे इस तरीके से कि अभी से ही चर्चा हो गई है कि क्या पाठक चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, और अगर पाठक चुनाव लड़ते हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी तेज हो गई है, तो ये तय मानिए बिहार की राजनीति की पूरी फिजा बदल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर गांव के लोग और उस गरीब बच्चे के पिता माँ यही सोच रही है, जिसको पाठक ने सपना दिखाया था कि हम तुम्हारे बेटे को कलेक्टर बनाएंगे।